नमस्कार, जागो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल। तो जिस तरह से आप जानते हैं, काफ़ी सारी नारी शक्तियों को मैं आपके साथ रूबरू करवा चुकी हूँ और आज जो इसको मैं मिलवाने जा रही हूँ, वो है मिस्टर एंड मिसेस सोनम गुप्ता जी, जो JNK की सेकंड रनर अप आई हैं और रिसेंटली उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया। और सबसे पहले बताना चाहूँगी, ये उनके जो फादर हैं, उनका ये ड्रीम था कि वो इस रैंक पर आए, वो इस तरह की एक जो डेजिग्नेशन, एक पोस्ट जो है वो हासिल करें। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कितनी मेहनत के बाद उन्होंने अपने फादर का जो ड्रीम है वो पूरा किया। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगी कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो इसके पीछे किसका हाथ है और किस तरह से ये जर्नी जो है वो कवर किया आपने? जी, कहते हैं ना, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो वो बहुत ही ड्रीम्स देखते हैं उनके लिए। तो बस ये मेरे पापा का ही ड्रीम था, जो ना आजकल मैं बताऊँ आपको, हम भी लटर मस्ती होते हैं जब छोटे होते हैं, लेकिन जब तक चीज़ें हमारे पास होती है ना, हमें उनकी वैल्यू नहीं होती। लास्ट ईयर मैंने अपने पापा को खोया और फिर तब से ही मेरे अंदर पता नहीं क्या स्ट्रक करता था कि मैंने उनके लिए क्या किया, अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया। उन्होंने पूरे फ़र्ज़ निभाए, हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इस मुकाम तक पहुँचाया, शादी की, सब कुछ किया, अपनी सारी ज़िम्मेवारियाँ अच्छे से पूरी की, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? तो हम चाहते हैं कि अगर बेटियों को पेरेंट्स बेटा समझें तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है उनके लिए। तो बस उन्हीं का ड्रीम, उनके जाने के बाद मेरे थोड़ा-सा स्ट्रक हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने पापा के लिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इसलिए मैंने उनका ड्रीम पूरा करने के लिए ये अपना ड्रीम बना लिया। जानना चाहूँगी किस तरह से आपने वर्कआउट किया, कोई जिम का सहारा लिया या किस तरह से ये जर्नी जो थी वो थोड़ी डिटेल में बताएँ? जी, एक्चुअली बच्चों के बाद आपको पता है हम लेडीज़ का वेट गेन हो जाता है, तो बस। और मैं मॉडलिंग फ़ील्ड से तो हूँ नहीं, एक प्रॉपर हाउसवाइफ़ थी। 1 ईयर हुआ है मैंने अपने हस्बैंड को बिज़नेस में जॉइन किया है। मैं बिल्कुल फिट नहीं थी, मतलब हेल्दी थी बट इतनी भी हेल्दी नहीं थी। लेकिन जब मैंने ऑडिशंस में सिलेक्ट हो गई, ऑडिशंस दिया, ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई, तो सब वहाँ पे मॉडल स्लिम ट्रिम थी। एक मैं ही थी जो हेल्दी थी, आई वाज़ 85 प्लस। और फिर मुझे हुआ कि नहीं, मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे भी वहाँ जाके किसी के सामने लो फ़ील नहीं करना है। फिर मैंने अपने घर पे ही वर्कआउट करना स्टार्ट किया, विदाउट एनी जिम, विदाउट एनी डायटीशियन। मैंने घर पे ही अपना वेट कम किया, घर पे सीढ़ियाँ चढ़ी, टायर से वर्कआउट किया, टायर लाके घर पे रखा। मतलब अच्छा, यूट्यूब पे लगा ली वीडियोज़, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ है। अगर आप कुकिंग सीख सकते हो तो आप एक्सरसाइज़ेज़ क्यों नहीं यूट्यूब पे सीख सकते? तो मैंने अपने घर पे ही वर्कआउट करके, घर पे ही रह के सारा वेट लूज़ किया, 14 टू 15 केजीज़। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किससे मिली? मेरे इन-लॉज़ की बहुत सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं जो बोलती हूँ, अगर वो सही है तो वो मान भी जाते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस था मेरे में, तो वो भी मान गए और उनकी पूरी सपोर्ट मिली मुझे। मेरे बच्चों की बहुत सपोर्ट थी। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों की बहुत सपोर्ट मिली मुझे। जब आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता था कि मैं कामयाब हो जाऊँगी या नर्वसनेस कुछ ऐसा? एग्ज़ैक्टली, नर्वसनेस तो होती है। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, एक मैं ही हेल्दी लड़की थी, बाकी सब स्लिम ट्रिम मॉडल्स ही लगती थी। मैं एक प्रॉपर हाउसवाइफ़ थी वहाँ पे, तो नर्वसनेस तो होती है, लेकिन मैंने अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझा। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी खुद को लेके, क्योंकि मेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन थी। मैंने वैसा वर्क हार्ड किया था कि मैं आगे निकल के दिखाऊँ, और मैंने करके भी दिखाया। वंडरफुल। आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? आगे जाके मैंने जब लॉकडाउन था तब मैंने मानसी मैम से फ़ैशन डिज़ाइनिंग की थी, घर पे रह के ऑनलाइन। लेडीज़ ने कुकिंग की थी, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की थी। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आगे भी बताया था, मैं हाउसवाइफ़्स का मेनली ना स्टाइलिंग करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ़ प्रॉपर ऐसे नहीं करना है, इसका सूट बना दिया या कुछ कर दिया। मुझे ना लेडीज़ की स्टाइलिंग करनी है, क्योंकि ये नॉलेज किसी-किसी में है, और वो कई लेडीज़ होती हैं ना, सोचती हैं हाय काश मैं भी ऐसी दिखूँ, मैं भी ऐसी दिखूँ। तो व्हाई नॉट, सब अच्छे दिख सकते हैं। प्लीज़ हाउसवाइफ़्स मेरे पास आइए, मुझे डीएम में मैसेजेस करिए, जिसको अपनी लुक्स चेंज करनी है। आई विल हेल्प यू टोटली फ्री। आप टेंशन नहीं लो, मैं आपके लिए यही हूँ। आपके साथ जुड़ने के लिए आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना चाहिए? अभी तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो। अभी मैं जल्दी प्रोफेशनली भी आऊँगी आगे,
तो आप फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फर्दर लाइफ में आपने क्या सोचा है, किस जगह पे और क्या चीज़ खोलना चाहते हैं? फर्दर मैं गंग्याल में अपना शोरूम सोच रही हूँ कि ओपन करूँ। आगे फर्दर लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं? मुझे ना अब अपना बिजनेस करना है। मुझे ये अथॉरिटी चाहिए थी कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि डेली लाइफ में तो बहुत सी दुकानें खुलती हैं, कौन ही उनको सीरियस लेता है या कौन ही जाता। आजकल ऑनलाइन ही लोग इतनी अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन इसीलिए मैं इस फील्ड में इसीलिए आई थी कि मुझे अथॉरिटी चाहिए थी कि मैं कुछ हूँ। कल को मैं अपना कुछ शोरूम या अपना स्टूडियो ओपन करूँ तो लोगों को पता है कि ये डिज़ाइनर है और ये मिसेज रह चुकी हैं, इन्होंने अपना लेबल निकाला है मार्केट में, तो लोग मेरे पास आएंगे। तो मुझे वो अथॉरिटी मिल गई है और अब मैं जल्दी लोगों को वेलकम करूंगी अपने स्टूडियो में। अब आने वाला टाइम ही बताएगा वो कब होता है मेरा सपना पूरा। अब मेरा नेक्स्ट ड्रीम ये है अपना स्टूडियो ओपन करना। बहुत अच्छा लेवल आपने अचीव किया है, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त खुशी किसको हुई थी, मतलब आपके परिवार में किसको हुई थी? आपने आके सबसे पहले किसको सुनाया था? देखिए, फॉर मी माय फैमिली इज़ प्रायोरिटी। कल को मैं जितना मर्जी पंख फैला लूँ, ऊंचाइयों में चली जाऊँ, लेकिन माय फैमिली इज़ माय प्रायोरिटी। उनके लिए भी मैं उनकी प्रायोरिटी हूँ। तो जब मैं वहाँ पे थी, किसी कंटेस्टेंट के 2-3 जनों से ज़्यादा लोग नहीं थे और मेरे वहाँ पे 25 लोग थे। तो मैं ब्लेस्ड हूँ अच्छी फैमिली के साथ, मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं। तो मैंने जाके सबको एकदम से ही हक किया था, उन्होंने मुझे सबने खुली बाहों से एक्सेप्ट किया था। एक जने को नहीं, वहाँ पे सब थे। और मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे हस्बैंड वो तो इतना प्राउड है, काश अभी वो होते यहाँ पे। अपनी फैमिली को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। मैं उनके लिए हमेशा यहाँ पे हूँ, जैसे वो मेरे लिए टफ टाइम्स में खड़े रहे हैं। और एक मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ, अब सपने देखिए, उनको पूरे भी करिए, लेकिन जो फैमिली है, फैमिली की जगह कोई फ्रेंड्स नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। फैमिली इज़ प्रायोरिटी। फैमिली है तो सब कुछ है। अगर आप कुछ भी अचीव कर लोगे, आप किसके साथ शेयर करोगे? अगर फैमिली नहीं होगी तो आपकी फैमिली ही सब कुछ होती है। एक छोटा सा सवाल रहेगा, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने घर परिवार को ना देखते हुए किसी फील्ड में चले जाती हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, मैं फेमिनिज़्म में बिलीव करती हूँ, बट एक लेडीज़ ना फेमिनिज़्म वर्ड को ना एक होता है सूडो फेमिनिज़्म, ये बिल्कुल रॉन्ग टर्म है, ये गलत है। अगर अच्छी औरतें भी हैं तो कई हद तक ना औरतें इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती हैं। तो मैं यही बोलूँगी, अपने सपने पूरे करिए, अपना सब कुछ करिए, लेकिन पहले अपनी गृहस्थी देखिए। जैसे हमें भगवान भी बोलते हैं, अगर मेरी भक्ति करनी है, पहले आपका फ़र्ज़ है आपकी गृहस्थी, फिर मेरी भक्ति करो। ये नहीं कि पूरा दिन मंदिर में ही बैठे रहो। तो वैसे ही अगर अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, कुछ भी पूरा करना है, तो पहले अपने बच्चे एज अ मिसेस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले अपने इन-लॉज़ हैं, अपनी फैमिली है, अपनी गृहस्थी है। पहले अपने फ़र्ज़ पूरे करिए। अगर मैं भी कुछ करने चाहती थी, पहले मैं घर में सारे काम ख़त्म करके फिर अपना नेक्स्ट देखती थी। तो ये नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने पूरे सपने पूरे किए हैं, मैंने पहले अपना घर देखा, फिर मैंने अपने सपने पूरे किए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इनसे मिलके? फैमिली को पहले सपोर्ट किया, उसके बाद अपना जो एक किरदार है वो निभाया है। तो इनके लिए कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे गए हैं तो हेजिटेट नहीं हुए आप? फर्स्ट टाइम मैं ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ना मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं स्टेज पे गई ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाइट्स, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। तो लेकिन फिर भी मैं चलती गई, जो सीखा हुआ था वैसे करती गई, और कॉन्फिडेंस इज़ द की, बस यही बोलूँगी। सीखा किससे आपने? ऑब्वियसली जो हमारे सर हैं, देवर्षि सर, उन्होंने हमारी क्लासेस ली। और ये भी नहीं है कि हमारी 3-4 महीने लगातार क्लासेस हुई हैं, नहीं। हमारे शो से पहले 1 वीक पहले हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। जो भी हमने सीखा है 1 वीक में सीखा है। कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस मुकाम को हासिल करने के लिए? मेहनत तो हमें बहुत करनी पड़ी। हमने घर पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने पूरा वर्कआउट किया। अगर घर पे गेस्ट आ जाते थे, उनके जाने के बाद मैं रात को 11 बजे वर्कआउट करती थी। तो मैं बड़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी अपने इस चीज़ को लेके कि मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे सबके साथ मैं अलग ना दिखूं। तो वो मैंने किसी हद तक करके भी दिखाया। ना कहीं आपने सोचा हुआ था कि अपने फादर का जो ड्रीम है वो पूरा करना है आपने? जी बिल्कुल, फादर का मैंने
मैंने ड्रीम शायद उन्हीं का आशीर्वाद था जो मैं अभी इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरे फादर का ड्रीम मेरे हस्बैंड ने पूरा किया। आई एम सो लकी। विशाल जी मेरे हस्बैंड हैं। मैंने आगे भी ये चीज़ बोली हुई है इंटरव्यू में कि आप लकी तो होते हो, बट उस लकी के पीछे आपकी मेहनत है वो नहीं कोई देखता है। तो आपको लकी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी को ओवरनाइट नहीं कुछ मिल जाता। अब मुझे आज अवार्ड मिला है तो मुझे 1-2 दिन में नहीं मिला है, उसके पीछे मेरे 4-5 मंथ्स की मेहनत है। वो मेरे घर वालों ने ही देखा है। साथ में फुल सपोर्ट मिली है मुझे घर से, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से फुल सपोर्ट मिली है। आपको देख के लगता नहीं है कि आपके बच्चे भी होंगे, क्योंकि आप खुद ही छोटे से लगते हो। तो इसके साथ साथ एक छोटा सा सवाल रहेगा, जिस वक्त आप स्टेज पर थे उस वक्त क्या क्वेश्चनिंग की गई थी आपसे? जी, उन्होंने ना आज तक के जो जर्नलिस्ट हैं अमित त्यागी जी, वो आए हुए थे जम्मू में एज अ गेस्ट उनको बुलाया हुआ था। तो उन्होंने उन्होंने क्वेश्चन सबने डिसाइड किए हुए थे उनमें से नहीं पूछा, मुझे अलग से क्वेश्चन उन्होंने अपनी तरफ से पूछा। उन्होंने मुझे पूछा कि शादी के बाद लेडीज़ की लाइफ में कॉमा नहीं तो फुल स्टॉप लग जाता है, तो आपने अपनी लाइफ में उस कॉमा उस फुल स्टॉप को कैसे बदला? तो बस मेरे लिए तो ये आंसर बड़ा इजी था। मैंने उनको बताया कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ कितना दिया, मैं कितनी अच्छी फैमिली के साथ ब्लेस्ड हूँ, और मेरी मेहनत के बारे में मैंने उनको बताया, पूरा अपना बताया। और इतनी हूटिंग हुई, इतनी शाउटिंग हुई वहाँ पे, सबको मेरा आंसर इतना पसंद आया। इवन के जो मेरे ऑपोजिट लेडीज़ थी, जो बाकी मिस कंटेस्टेंट थे, मिस्टर में थे, वो सब ने मेरे लिए इतनी हूटिंग की कि नो मैम, योर आंसर वॉज डैम गुड। कितना अच्छा लगता है जिस वक्त हम अपनी फैमिली के साथ नाम जोड़ते हैं, और फैमिली ही सब कुछ होता है। फैमिली इज़ एवरीथिंग, क्योंकि फैमिली है तो ही हम हैं। हमारे घर के बुज़ुर्ग जो है वो हैं तभी हम हैं, क्योंकि वो ना हो तो ब्लेस्ड कैसे कहें हम अपने आप को। तो किस तरह से लगा आपको आज का ये नारी शक्ति कार्यक्रम? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जिस तरीके से इन्होंने भी अपनी फैमिली का जो है, अपने फादर का ड्रीम पूरा किया है, आप कौन से ड्रीम पूरे करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मैं चाहूँगी वो नारी शक्ति है इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें जो घर में अपने आप को कैद रखती हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलती, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए अपना एक स्टैंड अप ले। तो मिलूंगी नेक्स्ट नारी शक्ति कार्यक्रम। गुड बाय।